Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is Rain on the Roof, written by Coach Skinny. तो बच्चों, Rain on the Roof, roof क्या होता है बच्चों? छत। अब कितने लोग हैं जिनको रेन पसंद है, बारिश का एंजॉय करते हैं। बच्चे जो हैं खेलना उन्हें पसंद आता है, पानी में किसी को भीगना पसंद आता है, किसी को होता है कि ले डाउन ऑन द बेड और जो उसकी टैप जो आवाज होती है रेन ड्रॉप्स की ऑन द रूफ, उसको सुन के और सबके अंदर क्या होता है बच्चों, एक एक्साइटमेंट होती है, इमोशन हो जाता है। और क्या इमोशंस आते हैं, क्या फीलिंग आती है जब रेन फॉल होती है, वही यहाँ पे कोट स्किनी ने इस पोम के थ्रू बताया है, रेन ऑन द रूफ, कि वो क्या फील करते हैं जब रेन बारिश जो है रूफ में पड़ती है। क्लियर बच्चों? तो आप लोग जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि आपको बारिश में क्या पसंद है। आपको क्या बारिश में भीगना पसंद है, या बारिश में आपको खेलना पसंद है, या आपको कईयों को होता है कि चाय पीना जो है पसंद आता है, कईयों को होता है कि हम बिस्तर में जो है ले डाउन ऑन द बेड और लिसन द जो है पैटर ऑफ द रूफ, मीन्स साउंड ऑफ द रूफ। क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कोट स्किनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बारिश अगर होती है तो पूरा नेचर हमारा कितना जो है आप कह सकते हैं ब्लूम होता है या ब्लॉसम करता है, या जो डेड सीड्स होते हैं किस तरह से वो स्प्राउट करते हैं। तो बारिश में हम तो एंजॉय करते करते हैं, और जो हमारा एनवायरमेंट है, नेचर है, वो भी जो है पूरा एंजॉय करता है। क्लियर? फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोम रेन ऑन द रूफ we can make out that the poem is about the rain. तो सिंपल सा है कि here we are talking about the rain. Clear? The poet is telling us about the memories he has of the rain. यहाँ पे वो अपनी मेमोरीज बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो वो कैसा फील करते हैं। तो वो यहाँ पे हमें पोम के थ्रू बता रहे हैं। द पोएट कोट्स स्किनी अबाउट हिज मेमोरीज of the rain. The sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. जब बारिश की बूंदे रेन ड्रॉप्स किसके ऊपर गिरती है? रूफ ऑफ हिज हाउस, उनके घर के ऊपर। तो क्या होता है बच्चों? ब्रिंग्स बैक, वापस आ जाती है कौन सी? स्वीट मेमोरीज, जो उन्होंने जो है उनके माइंड में है, ऑफ द पास्ट, पुरानी जो है मेमोरीज उनकी फिर से जो है आप कह सकते हैं कि फिर से उनको याद आ रही है। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज। और जब बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो उनको ये नहीं है कि नई फीलिंग आ रही है, पुरानी जो मेमोरीज है ऑफ द पास्ट फिर से जो है बैक हो गई है, रिकॉल हो रही है इन हिज माइंड। लेट्स बिगिन और देखते हैं कि क्या यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं। When the humid shadows hover means movement, over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and he listening to the patter of the soft rain overhead. अब let's see the word meaning given here. Melancholy means sadness. जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। पैटर मीन्स साउंड ऑफ फॉलिंग रेन। कॉटेज मीन्स चैम्बर रूम ऑफ द हाउस, आपके घर का जो रूम है जहाँ पे आप ले डाउन कर रहे हैं। लिसनिंग द पैटर मीन्स लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? ह्यूमिड शेडोज मीन्स जो वाटर कैरी, जो क्लाउड्स हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स। कई बार होता है ना कि हम लोग जो है काले बादल आते हैं तो मम्मी लोग क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, एल्डर्स, कि बारिश होगी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो काले बादल होते हैं तो कहते हैं कि वाटर कैरी होते हैं, फुल ऑफ वाटर्स होते हैं। तो ह्यूमिड शेडोज में, हॉवर में जो क्लाउड की शेडो बन रही है, और फुल ऑफ किसके हैं? वाटर के, मॉइस्चर है। हॉवर का मतलब मूवमेंट। ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स एंड द मेलंकली डार्कनेस। और जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स मीन्स कि जो यहाँ पे जो हमारा स्काई है वहां पे बोल रहे हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस,
जो सैडनेस है, अंधेरे को बोला है यहाँ पे सैडनेस है। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और ऐसा लग रहा है कि जो हमारा स्काई है वहां पे जो रेन के ड्रॉप्स आ रहे हैं लाइक कि उसके क्या है, वो टीयर्स हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है, वीप कर रहा है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो आंसुओं को बोला है उन्होंने कि बहुत ज्यादा दुखी है, और इस वजह से जो हमारे पास टीयर्स आते हैं वो क्या है, उनकी सैडनेस के। वीप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट ए ब्लेस टू प्रेस द पिलो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये हमें क्या है, एक जो है ब्लेसिंग्स मिली है कि जब बारिश होती है तो हम किस तरह से ब्लेस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, और हम बिस्तर में ले डाउन करके और किस तरह से तकिए को प्रेस करते हैं ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं उनका जो साउंड आ रहा है उसको हम जो है सुनते हैं। तो ये अपनी अपनी फीलिंग है। कोई जो है, जैसे हमने बताया कि कोई जो है बारिश होती है तो बारिश में खेलना पसंद होता है, पानी में जो है कोई जो है बच्चे देखा होगा कि किस तरह से पेपर बोट बना के उसको जो है पानी में छोड़ते हैं। कुछ लोगों को पानी में नहाना पसंद है, किसी को चाय पीना, मम्मी को पापा को क्या पसंद है बच्चों, चाय नाश्ता करना पसंद होता है रेनी डे में, किसी को भी समय। तो यहाँ पे पोएट अपने जो है मेमोरीज बता रहे हैं जो उनके माइंड में रिकॉल हो रही है जब बाहर बारिश हो रही है। क्लियर? द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर मीन्स मूव। तो ह्यूमिड शैडोज क्या है यहाँ पे, डार्क क्लाउड्स। डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरे हुए हैं। तो ह्यूमिड क्लाउड मीन्स ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स किससे भरे हुए, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए। The poet is saying that when the sky is full of these clouds which are moisture laden, तो obviously उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होते हैं। क्लाउड क्या होते हैं बच्चों, वाटर वेपर्स के बने होते हैं। क्लियर बच्चों? तो मॉइस्चर लेडन आर फुल ऑफ वाटर एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन व्हेन सच क्लाउड्स होवर अराउंड इन द स्काई। और जब ये स्काई में, जो स्टेरी स्फीयर में जब ये घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है, ओवर द स्टेरी स्फीयर्स मीन्स स्टेरी स्फीयर रेफर्स टू द स्काई एट नाइट विच इज फुल ऑफ स्टार्स। जब आसमान बिल्कुल क्लियर रहता है और आसमान में क्या रहते हैं, स्टार्स रहते हैं, तो उस समय ये बादल घूम घूम के जो है मूवमेंट रहता है इनका। At time which is full of stars, at that time huge clouds which are full of moisture move around in the sky and the set darkness of the night। और रात की जो डार्कनेस रहती है उसको किससे कंपेयर करा उन्होंने, सैडनेस से। The night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky। और जो डार्कनेस की जो सैडनेस है, और जब बादल वहां पे आते हैं स्काई में, क्लियर स्काई में फुल ऑफ स्टार्स, तो वो रेन ड्रॉप्स की तरह ऐसा लगता है कि ये इनकी क्या है, टीयर्स है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। द स्काई इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स। अब पोएट ने यहाँ क्या कंपेयर करा, रेन ड्रॉप को टीयर से, एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड। क्यों सैड है, क्योंकि उससे पहले क्या है, वो फुल ऑफ स्टार्स है, क्लियर है इसका स्काई, बट बाद में किससे कवर हो जाता है, वो ह्यूमिड शैडोज से। ह्यूमिड शैडोज क्या है, ब्लैक क्लाउड्स। सीम्स टू बी वेरी सैड, इट अपीयर्स एज इफ इट इज क्राइंग। और ऐसा लगता है कि स्काई जो है वो रो रहा है, क्योंकि अब क्या हो गया, वहां पे डार्कनेस हो गई, अंधेरा हो गया। तो वो उसके क्या रेफर कर रहा है, सैडनेस। इज क्राइंग एंड द रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स शेड बाय इट। और ऐसा लगता है कि वो जो है स्काई क्या कर रहा है, शेड कर रहा है क्या, टीयर्स। ही एड्स दैट इट इज लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम। कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम। अब यहाँ पे कॉटेज चैम्बर क्या है बच्चों, बेडरूम। बेडरूम फुल ऑफ स्टार्स। मेलनकली का यहाँ लिखा हुआ सैडनेस। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि बेडरूम में बेड लाई लिसनिंग टू द पैटर साउंड ऑफ द रेन। ये क्या है, एक ब्लिस से मिस ब्लेसिंग है।
हमें कहाँ से मिली है? भगवान से कह सकते हैं आप। ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम, कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम, एंड लिसन्स टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। तो यहाँ पे आप बारिश जो है किस तरह से, अगर आपकी जो है टीन की अगर रूफ होती है तो उस पे जो आवाज आती है बारिश की ड्रॉप की, रेन ड्रॉप्स की, तो उसको सुनना जो है वो पोएट क्या कह रहे हैं, क्या है? इट इज लाइक द ब्लेसिंग टू लाई ऑन हिज बेड। तो यहाँ पे सबको जो है अलग अलग फीलिंग आती है, अलग अलग एक्साइटमेंट होता है जब बारिश होती है। क्योंकि जो है जब भी बारिश होती है तो आपको क्या अच्छा लगता है बच्चों? बिस्तर में लेटना, तकिए को दबाना, प्रेस करना, प्रेस द पिलो, या और एंड लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। जब रूफ के ऊपर पड़ती है तो एक साउंड आता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंडर। इज इट क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट स्टैंडर में आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो घर में जाके आप भी फील कर सकते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, और कई बार जो है आसमान साफ है, रात का टाइम है बच्चों। तो यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि नाइट का टाइम है, स्काई क्लियर है, फुल ऑफ स्टार्स हैं, और सडनली जो है क्लाउड्स आते हैं, ह्यूमिड क्लाउड्स बताए हैं, ब्लैक क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, और स्काई क्या है? क्लियर है, और वहां पे भी क्या है? पूरे स्टार्स है। बट सडनली जब बादल आ जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस, और उसको रेफर किया है सैडनेस से। और ऐसा लगता है जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, लाइक द टीयर्स शेड बाय इट। He adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room and listens to the sound made by raindrops falling on the roof. So it's in a simple way poet ने यहाँ पे बताया, he is saying that when the humid shadows hover, here humid shadows refer to dark clouds. एक एक शब्द का, एक एक फ्रेजेस का यहाँ पे मीनिंग बताया गया है बच्चों, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। Humid shadows, black clouds full of water, steady spheres full of stars, melancholy sadness. This means blessings. Weeps in rainy tears, किसके हैं ये? Sky at night time पे, darkness, cottage chamber, bedroom. Clear? Moisture laden are full of water and are about to bring rain. When such clouds, जब इसी तरह के clouds जो हैं, hover means move around to the sky over all the starry spheres means full of stars. At that time, huge clouds which are full of moisture move around the sky and the sad darkness. अब sky जो कवर हो जाएगा अगर बच्चों क्लाउड से, तो क्या होगा? वहां पे डार्कनेस हो जाएगी। और यहाँ पे डार्कनेस को किससे कंपेयर करा है? सैडनेस से। सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइप्ड बाय द रेन ड्रॉप्स which seem like tears falling from the sky. The poet is comparing raindrops to tears, and he says that the dark sky, which seems to be very sad, it appears as if it is crying. ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि पोएट यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, अपने इमोशंस बता रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि जब बारिश होती है, आसमान क्लियर है और सडनली डार्क क्लाउड्स आते हैं तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होके फिर क्या होता है? रेन ड्रॉप्स आते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये रेन ड्रॉप्स क्या है, कि वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि डार्कनेस आ गई है और ड्यू टू क्लाउड्स। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब यहाँ पे शिंगल क्या है बच्चों? शिंगल होता है रेक्टेंगुलर। यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या है? ये रेक्टेंगुलर टाइल्स है। तो ये क्या है? शिंगल्स। इनको क्या बोला है? शिंगल्स। रेक्टेंगुलर टाइल्स जो रूफ में लगी हैं, क्या है ये? शिंगल्स है। रेक्टेंगल सबको पता है क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल। क्लियर? अगर चारों साइड्स अगर इक्वल होंगी तो क्या होगा बच्चों? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोला है? रेक्टेंगल।
has an echo in the heart. Every tinkle means every drop on the shingles means जब रूफ पे पड़ती है, टाइल्स पे पड़ती है, हैज एन इको इन द हार्ट. इको क्या होता है बच्चों? साउंड. टकरा के जो साउंड आता है उसको बोलते हैं इको. एंड 1000 ड्रीमी फेंसिस. और जब इस टाइप का जो है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपके शिंगल्स. एंड 1000 ड्रीमी फेंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. तो यहाँ पे बोलते हैं whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart and in his dream. सपने में भी वही उनको दिखाई देता है. इको इन हिज हार्ट मीन्स टकरा के, क्योंकि एक बार, ये नहीं है कि एक बार ही टकरा के जो है आपको साउंड आ गया, बार बार वो टकरा के आपके जो है आपके हार्ट में भी जाएगा और आपके ड्रीम में भी आएगा, आपके सपने में भी आएगा. Into busy being start and 1000 recollection weave their ear threads into woof. अब woof क्या होता है बच्चों? The thread woven across the room. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? The poet expressing as I listen to the patter of the rain. ये रिपीट हो रखी है लाइन, of the rain upon the roof. The poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house. और rooftop भी कैसा है बच्चों? शिंगल्स का बना है, वुडन टाइल्स का, right? Every tinkle, he says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. एक एक ड्रॉप जब उसके ऊपर पड़ती है, टाइल्स के ऊपर पड़ती है, has an echo, एक साउंड आता है in the heart. Whenever he hears, जब भी वो सुनते हैं rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart. इको हो रहा है, टकरा के वापस जा रहा है साउंड, फिर से हो रहा है, टकरा के फिर से वापस जा रहा है. तो 1000 टाइम मीन्स रिपीट्स. तो 1000 यहाँ पे लिखा हुआ, तो इट मीन्स ये नहीं कि 1000 टाइम्स, इट मीन्स इट रिपीटेड इन हिज हार्ट. द साउंड रिपीट्स इन हिज हार्ट एंड इन हिज ड्रीम. तो वो उन्हें महसूस भी होता है और वो उनको ड्रीम भी आता है. He has many different fanciful imagination. और जब बारिश होती है तो उनके माइंड में fanciful means different टाइप्स के इमेजिनेशन आते हैं. क्योंकि एक आप साउंड स्लीप ले रहे हो बच्चों, बारिश हो रही है बाहर, तो आप जो है किसमें खो जाते हो? अपने इमेजिनेशन में. तो यहाँ पे पोएट यही बता रहे हैं कि he has said कि fanciful, different fanciful imagination. He adds that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. तो ये नहीं है कि एक ही जो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि साउंड रिपीट हो रहा है, बट जो डिफरेंट माइंड में क्या आ रहे हैं बच्चों? इमेजिनेशन के थ्रू जो ड्रीम बन रहे हैं, सारे क्या हैं? सारे फैंसीफुल है, डिफरेंट है, थॉट्स उनके डिफरेंट आ रहे हैं. रूफटॉप क्रिएट्स मेनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड. उनके माइंड में डिफरेंट ड्रीम्स बन रहे हैं. ही रिकलेक्ट्स, वोवन हो रहे हैं वहां पे, बन रहे हैं ईयर थ्रेड्स. ही रिकलेक्ट्स मेनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट विच कम बैक इनटू हिज माइंड एज ड्रीम्स. जब आप सोते हैं तो क्या होता है बच्चों? जो आपकी मेमोरीज होती हैं वही आपके जो है माइंड में फिर से वापस आती हैं. into his mind, come back into his mind as dreams. So he says that as he listens to the patter of the rain upon the roof, जब भी जो है sound, patter means sound of the rain upon the roof, जब roof के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है बच्चों? He has many new dreams in his mind and the memories of the past come back into the form of dreams. और जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं वो कैसे आती हैं? सपने के, एज अ ड्रीम, कम बैक टू इनटू हिज माइंड. तो ये कौन बता रहा है बच्चों? हमें पोएट बता रहे हैं, कोट्स की नहीं बता रहे हैं, कि जब भी बारिश होती है तो एवरी शिंगल, और जब ईच ड्रॉप, जब टिंकल मीन्स ड्रॉप पड़ती है कहाँ पे? रूफ में, तो एक जो है साउंड आता है और वो हमारे जो है हार्ट में
रिपीट होता है और हमारे सपनों में भी रिपीट होता है. थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज मीन्स न्यू डिफरेंट इमेजिनेशन या न्यू डिफरेंट ड्रीम. और ये क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, हार्ट में भी हो रहे हैं एज वेल एज इन हिज माइंड. तो पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो फिर से कम बैक. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे सपने में कौन आ रहा है, मेरी मदर. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Ere means before. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं वो कि now in memory comes my mother. अब उनको जो है सपने में सारी जो पास्ट की जो है मेमोरीज है रिकॉल कर रही हैं, कम बैक इन हिज माइंड. अब कौन आया उनके माइंड में, उनकी मदर आती है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर मीन्स कम्स हिज मदर. किसकी, पोएट पुश्तिनी की. कई साल पहले as she used in years ago to regard the darling dreamers. किसका रिगार्ड करा उन्होंने, जो उनको सपने आते थे. तो ये नहीं कि उनकी मम्मी कहती थी कि जल्दी उठ जाओ. होता है ना कि कई बार कहते हैं कि उठो भाई स्कूल जाना है, घर जाना है. तो उनकी मम्मी क्या करती थी, उनको सोने देती थी. बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन मीन्स द टाइम बिफोर सनराइज से तक जो है उनको क्या करती थी. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक एट मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन क्या होता है बच्चों, अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोम हियर. तो जब तक सनराइज नहीं होता था तब तक वो उनको सोने देती थी, डिस्टर्ब नहीं करती थी. हियर द पोएट इंट्रोड्यूसेस हिज मदर. अब वो अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रही हैं और कहते हैं कि मेरे सपने में कौन आता है, माई मदर. He says that he is dreaming of his mother as he had told in the previous stanza that rain brings. अभी हमने previous stanza में क्या पढ़ा था बच्चों, memories comes back, past memories. पिछली जो memories हैं वो क्या होते हैं, comes back in his mind, which come back into his mind as dreams. और अब किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपनी मदर को. He says that he is dreaming of his mother as he had told in the previous stanza that the rain brings memories. कि जब भी जो है बारिश आती है और आप बिस्तर में बैठे हैं, प्रेस करें अपना पिलो, तो आपको क्या आती है, पुरानी जो जितनी भी जो मेमोरीज हैं आपकी पास्ट की रिकॉल करती है इन योर माइंड. As he had bring memories of the past, it is the memory of his mother who is नो लॉन्गर अलाइव. जो अभी जो है क्या है, नॉट इन दिस वर्ल्ड, अलाइव नहीं है. इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट. परंतु वो पुरानी बातें बताते हैं कि उनकी मदर जो है, ऑब्वियसली सबकी मदर जो है अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट, शी यूज्ड टू कंसीडर हिम अ डार्लिंग and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. और उनको जो है बिस्तर में सोने देती हैं, कब तक, डे ब्रेक मीन्स बिफोर सनराइज, और सपने देखने देती. The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrop falling on the rooftop of his room. और उनकी मदर जो है उनको क्या फील करने देती हैं, उनके सपने, उनकी जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, एज ही लिसन्स टू द सॉन्ग मेड बाय रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदों से जो आपको एज ए सॉन्ग आप उसको फील कर रहे हैं, उसको सुनने देती हैं, फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम. द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट. पास्ट को वो प्रेजेंट से कोरिलेट करें. दैट इज वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स on the shingles of the room. Whenever he hears this sound, it brings back
मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड हिज। तो पास्ट को प्रेजेंट से वो किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं, ये भी आपने यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि अगर जब आप सो रहे हैं तो सपने में क्या हो रहा है आपको, आपकी पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो क्या हो रही हैं, फिर से कम बैक। memories come back in his mind या in his dream। क्लियर? पास्ट मेमोरीज। और कब आ रही है ये, जब बारिश हो रही है, जब रेन ड्रॉप्स कहाँ पड़ रही हैं, रूफ में पड़ रही हैं और वो सो रहे हैं। पास्ट मेमोरीज कम बैक इन हिज ड्रीम और माइंड। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने किसको कोरिलेट करा है, पास्ट को पास्ट को प्रेजेंट से कोरिलेट with his present। He is dreaming of his mother as he had told in the previous stanza that the rain brings memories। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं rain brings past memories, right? Come back in his। तो कौन लाता है, तो यहाँ पे rain brings है, तो आपको क्लियर है the whole stanza। It is memory of his mother who is no longer alive। जो अभी नहीं है, जिंदा नहीं है, बट उन्हें जो है सपने में याद आ रही है उनकी मदर। ये कब आ रहा है, जब रेन जो है फॉल हो रहा है। In the past she used to love him a lot। She used to consider him a darling and she would let him sleep till daybreak। क्योंकि मदर होती है, मदर जल्दी से उठाती नहीं है। बारिश हो रही है, आप सपने देख रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि आपके सपने टूटे। till daybreak and have sweet dreams। The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops। क्योंकि वो सपने में बारिश हो रही है, अपनी पुरानी जो है यादों में खो गए हैं, falling on the rooftop of his room। The sound of the rain makes him correlate his past with his present। That is why the poet is moved the sound of the raindrop on the shingles of his room। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में बारिश हो रही है और बारिश की रेन ड्रॉप कहाँ पड़ रही है, उनके रेक्टेंगुलर टाइल्स, वुडन टाइल्स में पड़ रही है। Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother। और उनको जो है सपने में कौन रिमाइंडर कर रहे हैं, उनकी मदर दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से जब बारिश होती थी तो कई साल पहले उनकी मदर उन्हें क्या करती थी, सोने देती थी। एंड और कब तक सोने देती थी, टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। तो ये सारी यादें उन्हें आ रही हैं और बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये कौन ला रहा है, रेन ब्रिंग्स हिज मदर इन द ड्रीम। तो सेंट्रल आइडिया क्या था बच्चों पोएम का, द पोएम एग्जिबिट्स दैट द रेन ब्रिंग्स द पोएट मैक्सिमम हैप्पीनेस। जब बारिश होती है तो आपको क्या फीलिंग आती है, क्या आप भी खुश होते हैं जब बारिश होती है? आजकल बारिश के दिन है, आप लोग जो है एंजॉय कर रहे होंगे बारिश का। कई बारी जो है छुट्टी हो जाती है तो आप लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कई लोगों को जो है बारिश में नहाना पसंद होता है, एंजॉय करते हैं। तो डिफरेंट सबके अपने अपने जो है फीलिंग्स होती हैं, अटैच रहती है विद द रेन। बट पोएट को क्या अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। द रेन ब्रिंग्स द पोएट कोट्स की नहीं, मैक्सिमम हैप्पीनेस व्हेन ही इज लॉस्ट इन ड्रीम। और कब आती है बहुत ज्यादा खुशी, व्हेन ही इज लॉस्ट इन हिज ड्रीम एंड सो मेनी फैंसीज गो इन रिवॉल्विंग इन हिज माइंड। जब बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। He loves the pattering of soft rain on the roof। उन्हें जब रेन की ड्रॉप्स रूफ में पड़ती है तो वो साउंड उन्हें अच्छा लगता है। The poem Rain on the Roof talks about the poet's varied reactions to the sound of raindrops falling on the roof of his house। He says that the raindrops at night are like tears shed by the sad dark night।
और उन्हें लगता है कि जो रात होती है डार्क हो गया, स्काई डार्क हो गया, क्योंकि जो स्टार्स से किससे कवर हो गए बच्चों, डार्क क्लाउड से। तो उन्हें लगता है कि ये क्या कर रहा है, स्काई शेड tears by the said dark night. He loves to lie in the bed and hear rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of raindrop helps him fall asleep and gives him sweet dreams. जब बारिश होती है तो आप लोग भी बिस्तर में लेटते हैं, तो आपको भी सपने आते हैं, तो आपको क्या एंजॉय करते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे पोएट जो है कोर्ट्स की नहीं, वो भी जो है एंजॉय कर रहे हैं व्हेन इट रेन्स on the rooftop of his house. क्लियर बच्चों। तो इसी को हम tomorrow we will continue the same. तो सारे बच्चे रिवाइज करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।